गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। कल के पृष्ठ में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में से शूर्पणखा के प्रसंग में महर्षि ने बताया कि अपना दोष तो किसी को सूझता ही नहीं है। अच्छा, अब आत्मनिरीक्षण करने पर जो कि कल महर्षि ने बताया कि जब हम आत्मनिरीक्षण करेंगे तब हमें दोषों का पता लगेगा। तो अब आज के पृष्ठ में बता रहे हैं कि उन दोषों को हटाने के लिए कुछ गुणों का आधान करना पड़ेगा। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वो है कि भगवान जब मानव लीला करते हैं तो मानव लीला में उनके जीवन में जो गुण देखे जाते हैं तो वहाँ मूल में नारद जी के द्वारा जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ये गुणों को लेकर विशेष प्रसंग है, श्री रामचंद्र के अनुकरणीय गुण। ये वाल्मीकि रामायण का एक प्रकार से देखें तो अभी यहाँ वाचन तो नहीं हुआ है, महाभारत के बाद ही हम लेंगे, परंतु हमको बताया गया है प्रवचन में कि कौन इस समय संसार में सर्वश्रेष्ठ है, मानव। तो उसके उत्तर में नारद जी ने बताया कि भगवान रामचंद्र जो हैं, तो वहाँ भगवान शब्द का भी प्रयोग नहीं करते हैं। रामचंद्र जो हैं राजकुमार हैं और इनके जो गुण हैं वे इस समय संसार में सबसे बढ़ चढ़ कर है। तो चूँकि मानव लीला कर रहे हैं और हम लोगों का भी मनुष्य रूप में ही है शरीर, तो प्रथम पैराग्राफ में आज महर्षि बताएंगे। शीर्षक है आज के पृष्ठ का श्री रामचंद्र के अनुकरणीय गुण। 11 नवंबर, आनंद रत्नाकर। श्री रामचंद्र के गुणों की कोई सीमा नहीं है, उनमें अनंत गुण हैं, लेकिन उनमें से एक भी गुण मनुष्य के लिए दुर्लभ नहीं। सभी गुण ग्रहणीय है और अनुकरणीय है। तो इसी वाक्य के आधार पे यहाँ आज के पृष्ठ में पृष्ठ संख्या 93, 94, 95, 96, 97 और 133 पर भी, तो इन 5 और 6 पृष्ठों में से मुख्य मुख्य बातें संकलित कर ली गई हैं और कुल मिला के यहाँ 27 से भी ज़्यादा गुणों का संकलन है। तो एक एक पैराग्राफ में हम देखेंगे कि क्या बताया जा रहा है वाल्मीकि रामायण में, क्योंकि मुख्य बात यही ध्यान में रखनी है, उनमें से एक भी गुण मनुष्य के लिए दुर्लभ नहीं है। सभी गुण, यानी यहाँ हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये जितने गुण हैं ये ग्रहणीय हैं और अनुकरणीय हैं। सबसे पहला, श्री रामचंद्र सदा शांत रहते थे। कैलेंडर में महर्षि के 25 तारीख को एक वाक्य है, महीने का कैलेंडर है तो हर महीने में वो तारीखें हैं, सिर्फ महीना नहीं है। तो तारीख में 25 तारीख का जहाँ तक मुझे स्मरण है, हर समय शांत रहो, कभी अपने को क्षुब्ध मत करो, ऐसे करके महर्षि ने वहाँ बताया है। तो ये ग्रहणीय और अनुकरणीय गुण है। किसी भी बात से अपने को क्षुब्ध मत करो,
हर समय शांत रहो, जीवन को शांति से समझो। 3 वाक्य हैं 25 तारीख। तो जीवन को जब शांति से समझने का प्रयास करेंगे तब ये सत्संग की बातें हमारे चित्त में आवेंगी। नहीं तो जैसा हमारा जीवन है, तो हमेशा मैं कहता हूँ वी में कोई अंतराल नहीं है, दोनों लाइनें जुड़ी हुई हैं। तो जैसे किसी ने क्रिया की, हमने प्रतिक्रिया कर दी। तो प्रतिक्रिया करी नहीं और बस वो गलत हो गया। तो यू जो है वो साधक के जीवन में, यानी 2 लाइनों के बीच में अंतराल है। तो वो अंतराल यानी जीवन को शांति से समझो, सदा शांत रहो, किसी भी बात से अपने को क्षुभित मत करो। कैसे संभव है? जब सत्संग करेंगे तो बार बार इसका संस्कार दिया जाएगा कि ये सब माया का है, सच्चा नहीं है, ये एक लीला है ठाकुर जी की। तो लीला में अपने को क्षुब्ध कर देना ये कोई ज़्यादा बुद्धिमानी नहीं है। महापुरुषों की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि वे तो कृपा करके और क्रोध का नाटक भी कर देते हैं, पर उनके क्रोध को देख कर ये नहीं कि भाई उनको क्रोध आता है तो हमको क्रोध आता है, उसमें क्या है। उनके क्रोध में हमारे क्रोध में दिन रात का फर्क है। तो इसीलिए ये अनुकरणीय और ग्रहणीय गुण जो हैं, ये कब आएंगे? जब संतों का संग करेंगे और वे बताएंगे कि भाई ये मूल में जो अज्ञान है, वो अज्ञान धीरे धीरे उनके सत्संग से जब हटेगा तो समझ में आएगा कि ये हमारी जो अहमता ममता जो है वही हमको दुख दे रही है। तो रामचंद्र सदा शांत रहते थे, तो कह सकते हैं कि भाई योग वासिष्ठ का वशिष्ठ जी ने उनको उपदेश दिया और उनके कारण उनका ज्ञान निवृत्त हो गया, तो इसलिए उनमें ये सब गुण हैं। तो महर्षि कह रहे हैं कि उनमें से एक भी गुण मनुष्य के लिए दुर्लभ नहीं है। अर्थात हम भी अज्ञान को निवृत्त करने के लिए अगर तैयार हों तो आज भी ऐसे महापुरुष ढूंढने जरूर पड़ेंगे, पर कोई न कोई महापुरुष है जो कि हमारे अज्ञान को निवृत्त कर देगा। तो उसके बाद क्या होगा? ये सहज हो जाएंगे। अब पहले तो प्रयास करना पड़ेगा, राग द्वेष हटाने पड़ेंगे। अभी कई पृष्ठ हम लोग कर चुके हैं, तो राग द्वेष को हटाने की युक्ति करनी पड़ती है आदि आदि। और फिर आगे चल के जब हमको ये अज्ञान हमारा हट जाएगा तो ये सब जो गुण हैं वो हमारा स्वरूप ही है। तो इसलिए श्री रामचंद्र के गुणों की कोई सीमा नहीं है, उनमें अनंत गुण हैं। तो ये कैसे संभव है? क्योंकि ब्रह्म जो है वो पूर्ण है, और पूर्णता में ब्रह्म में अज्ञान नहीं है। जहाँ अज्ञान है वहीं दोष और ये दुर्गुण आते हैं, जहाँ अज्ञान नहीं है वहाँ गुण ही गुण हैं। तो अनंत गुण हैं। पहला गुण हमने देख लिया, श्री रामचंद्र सदा शांत रहते थे। तो इससे क्यों शुरू किया? क्योंकि ये समाधान हो जाए, व्यक्ति का एकदम निश्चिंतता हो जाए तो सदा शांत रहेगा। अच्छा, अब इसके फलस्वरूप क्या होगा? वे ऐसे मीठे वचन बोलते थे जिसमें सुनने वाले के प्रति स्नेह, सांत्वना और सहानुभूति भरी रहती थी। यहाँ रुक जाइएगा। मीठे वचन हम भी बोलते हैं, पर वहाँ देखना यह है कि हमारा कहीं स्वार्थ तो नहीं है। देखिए, मीठे वचन की विशेषता बता रहे हैं। रामचंद्र जी के मीठे वचन में जो जिसको बोल रहे हैं उसके प्रति स्नेह है। यहाँ ये 3 शब्द महाराज जी जो विशेषता बता रहे हैं, स्नेह, सांत्वना और सहानुभूति, यानी वहाँ स्वार्थ का कोई काम ही नहीं है। स्नेह है, जैसे माता पिता संतान पे स्नेह करते हैं, वहाँ तो फिर भी कहा जा सकता है कि भाई मूल में कुछ न कुछ स्वार्थ है। और ये तो दो जो हैं, सद्गुरु और ईश्वर, उनमें कोई स्वार्थ नहीं। तो इसलिए वो जो मीठे वचन हैं
हम भी प्रयास करके स्नेह से युक्त सांत्वना और सहानुभूति ये 3 विशेषताएं होनी चाहिए। अच्छा, पर वो सामने वाला तो कठोर बात ही करता है, क्योंकि उसको तो अभी ये संस्कार है नहीं। तो देखिए क्या विशेषता है। यदि उनसे कोई कठोर बात कह देता था तो वे उसकी उपेक्षा कर देते थे, उसका उत्तर नहीं देते थे, चुप लगा जाते थे। इस वाक्य में महर्षि कह रहे हैं कि हमको क्या करना है। व्यवहार में ये लोग रहेंगे और वो अपने स्वभाव के कारण ऐसा बर्ताव करेंगे, तो हमको उसमें पड़ना नहीं है। वी जो है उसमें तुरंत स्वभाव के कारण प्रतिक्रिया हो जाती है, परंतु वहाँ सत्संग के कारण ये अंतराल को लाना है। तो अंतराल को लाएंगे तो तुरंत ध्यान में आ जाएगा, अरे 11 नवंबर को महर्षि ने ये बात कही थी कि उपेक्षा कर देनी है। तो उपेक्षा करने का क्या भाव है, उसका उत्तर नहीं देते थे, चुप लगा जाते थे। तो हम देखेंगे कि जो समस्या बनने वाली है वो बनेगी नहीं। क्यों? हमने उत्तर नहीं दिया, चुप लगा गए, तो सामने वाला क्या करे। महर्षि एक दृष्टांत देते थे कि एक बहू आई, तो सास का बहुत ही ज़्यादा स्वभाव वैसा था। तो बहू को बताया गया लोगों ने कि भाई देखो, तुमको बहुत ये करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। बहुत बुद्धिमान थी वो, बोले आप चिंता न करो। तो महर्षि कहते हैं कि जब भी वो सास डांटती हुई उसके सामने से निकलती, वो अंगूठा दिखा देती। हालांकि वो ठीक नहीं है अंगूठा दिखाना, पर अर्थ ये है उपेक्षा कर दो, चुप लगा जाओ, है ना, उत्तर नहीं दो। तो वो अंगूठा दिखाने का महर्षि इसलिए कहते थे कि अंत में वही बेचारी सास ही परेशान हो गई। तो लौकिक दृष्टांत में थोड़ा विनोद भी करते हैं, परंतु मुख्य बात यह है कि उपेक्षा, उत्तर नहीं देना, चुप लगा जाना। अगले पैराग्राफ में 2 गुण बताएंगे। यदि कोई एक बार भी श्री रामचंद्र का उपकार कर देता तो वे उसको सदा याद रखते थे, कभी भूलते नहीं थे। ये हो गया एक बात। दूसरी बात, उनका अपने मन पर इतना नियंत्रण था कि चाहे कोई सैकड़ों अपराध करे, लेकिन वे एक अपराध को भी याद नहीं रखते थे। तो इन 2 चीज़ों में 2 बातें बताई जा रही है। पहली, श्री रामचंद्र का कोई उपकार कर दे, जैसे हनुमान जी गए और पता लगाए, तो अब पता लगा है तो उनको आलिंगन दिया है, और फिर बाद में क्या कहते हैं, कहते हैं कि मैं तो अब तेरा ऋणिया हो गया, अब तो मैं किसी भी तरह तुम्हारे इस उपकार का बदला चुका ही नहीं सकता। क्यों नहीं चुका सकते, वो तो भगवान है। बोले बदला चुकाने का अर्थ मतलब ये है कि उसका ऋण चुकाने का अर्थ ये है उपकार का कि हनुमान जी को कोई कष्ट आवे तो भगवान उस कष्ट को दूर करें, तो ये तो भगवान चाहेंगे नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि हम तो अब तुम्हारे ऋणिया ही बने रहेंगे। तो ठाकुर जी की यही विशेषता है और ये सीखने लायक है। यदि कोई एक बार भी श्री रामचंद्र का उपकार कर देता तो वे उसको सदा याद रखते थे, कभी भूलते नहीं थे। अच्छा, अब ये जो है दूसरी बात जो महर्षि बता रहे हैं, यानी वाल्मीकि रामायण में जिसका वर्णन है, वहाँ तो मूल श्लोक हैं और मूल श्लोकों का अर्थ महर्षि करते जा रहे हैं। तो वाल्मीकि रामायण में ये जो बात बताई गई कि वे सैकड़ों अपराध भी कोई करे, एक अपराध को भी याद नहीं रखते थे। तो इसका अर्थ क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्म स्तुति में कि जैसे बच्चा है माँ के पेट में, अब वो थोड़ा चेतना आने पर अंदर
थोड़ी सी मूवमेंट होती है, तो मूवमेंट से माँ को कष्ट होता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अपनी स्तुति में कि हम तो आपके पेट में ही हैं, सब जितने जीव हैं, तो हमारे द्वारा जो अपराध होता है तो माँ उस बालक को, उस बच्चे को, गर्भ में जो बच्चा है उसकी मूवमेंट को बुरा नहीं मानती। ऐसे ही आप हमारे अपराधों को हमें पक्का पता है कि क्षमा कर देते हैं। तो वही महर्षि कह रहे हैं कि उनकी मन का नियंत्रण तो हम लोग उसकी कल्पना नहीं कर सकते, और महर्षि ने शुरू में कह दिया कि ग्रहणीय और अनुकरणीय है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि संतों में ये देखा जाता है। अगर ये अनुकरणीय और ग्रहणीय नहीं होते तो ये सिर्फ खाली वाल्मीकि रामायण में एक कथा हो जाती, उसका कोई उपयोग नहीं था। पर संतों में स्वरूप, स्वभाव और प्रभाव, स्वरूप भी वही है जो ठाकुर जी का है, सच्चिदानंद, और स्वभाव भी जैसे ईश्वर का स्वभाव है वही संत का स्वभाव है। तो स्वभाव में ये सब आ जाते हैं। अच्छा, अब अगले पैराग्राफ में 3 गुण बताएंगे। श्री रामचंद्र परम बुद्धिमान और व्यवहार कुशल थे। ये 2 गुण जो हैं, परम बुद्धिमान होना और व्यवहार कुशल होना। तो बुद्धिमान का अर्थ यहाँ अध्यात्म से है। बाहर जो लौकिक हमारी बुद्धि है उसमें तो हो सकता है कि भाई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी बुद्धि इतनी तेज नहीं है, पर एक सामान्य व्यक्ति जो कि अनपढ़ है, रामकृष्ण परमहंस कोई ज़्यादा पढ़े नहीं थे। हमारे युग पुरुष परमानंद जी कहते हैं कि हमारे गुरुजी थे, उनको हस्ताक्षर भी करना नहीं आता, पर बुद्धिमान थे। तो यहाँ बुद्धिमान का अर्थ ये नहीं करना, लौकिक जो एजुकेशन जिसको बोलते हैं उससे उसका अर्थ नहीं है। भगवान तो खैर उनके परम बुद्धिमान में तो सब कुछ आ जाएगा, पर यहाँ तक कि अनपढ़ व्यक्ति भी बुद्धिमान होते हैं। कौन? जिनको ये अध्यात्म का पूर्ण ज्ञान हो गया। और व्यवहार कुशलता, उसका तो कहना ही क्या। व्यवहार कुशलता में जितने हमारा लौकिक व्यवहार है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अध्यात्म का व्यक्ति है उसको व्यवहार से क्या लेना देना, ऐसा नहीं है। लौकिक जो व्यवहार है वो गलत सलत इसीलिए हो रहा है कि हम अज्ञान में हैं। ज्ञानी जो महापुरुष हैं उनका व्यवहार जो है वही एक आदर्श व्यवहार है, व्यवहार कुशलता। क्योंकि व्यवहार कुशलता में जितने गुण बताए जा रहे हैं वो सब व्यवहार कुशलता में है। जब कोई उनसे मिलता था, अभी एक विशेष बात बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। जब कोई उनसे मिलता था भगवान राम से, तब वे बड़े प्रेम के साथ उससे बात करते थे और उसके बोलने के पहले ही अपनी ओर से बातचीत प्रारंभ कर देते थे। ऐसा क्यों करते थे? जिससे कि उसको अपनी बात कहने में कोई संकोच ना हो। होता क्या है कि बड़े जो महापुरुष होते हैं तो उनके पास हम चले तो जाते हैं और लगता भी है कि हम उनसे ये बात कर लेंगे, पर वहाँ जाते ही हमारी ज़बान बंद हो जाती है। तो इनकी विशेषता क्या थी कि जैसे ही वो सामने वाला आया, महर्षि कहते हैं ये गुण रामचंद्र जी का विशेष था। गुण तो बहुत सारी अभी हम देखेंगे, पर ये गुण जो है वो सीखने लायक है। जब कोई उनसे मिलता था तब वे बड़े प्रेम के साथ उससे बात करते थे और उसके बोलने के पहले ही अपनी ओर से बातचीत प्रारंभ कर देते थे, जिससे कि उसको अपनी बात कहने में कोई संकोच ना हो। अब कल्पना करो कि अपनी आत्म प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, गौशाला से कोई आ गया, अब हम उसको पहचान गए कि कौन है, पर हमारे पास लोग बैठे हैं, भक्त लोग बैठे हैं, महाराष्ट्र के भक्त आते रहते हैं। तो
अब वो आके हमने देख लिया बाहर खड़ा है या खड़ी है, तो मन में या तो दवा के लिए आया होगा या कोई बात बताने आया होगा। तो अब हम सामने से जब बात करेंगे तब उसका संकोच मिटेगा। हम सोचेंगे कि भाई उनको कहना है तो कुछ कह देंगे तो वो तो चला जाएगा व्यक्ति, भाई स्वामी जी के पास लोग बैठे हैं। तो ये बात सीखने लायक है कि उसके बोलने के पहले ही अपनी ओर से बातचीत प्रारंभ कर देते थे। ऐसा क्यों करते थे उसका कारण बताया वहाँ वाल्मीकि रामायण में, कि जिससे कि उसको अपनी बात कहने में कोई संकोच ना हो। अच्छा, अगले पैराग्राफ में 3 गुण और हैं। झूठी बात तो श्री रामचंद्र के मुख से निकलती ही नहीं थी। वे सदा अपने से बड़े बूढ़ों का सम्मान किया करते थे। उनका प्रजा के प्रति बड़ा अनुराग था। क्रम क्रम से जैसे जैसे श्लोक आ रहे हैं वैसे वैसे महर्षि बताते जा रहे हैं। तो उसमें वहाँ थोड़ी बहुत व्याख्या भी की है, पर ये यहाँ कई 5-6 पृष्ठों में से संक्षेप में ही मुख्य बातें गुणों को यहाँ ले लिया है, उसकी व्याख्या को नहीं लिया है। तो मूल में देखेंगे तो महर्षि ने संक्षेप में व्याख्या भी कर रखी है। तो झूठी बात तो श्री रामचंद्र के मुख से निकलती ही नहीं थी। क्या अर्थ हुआ? भाई हम समझो कि हमको पता है कि ये जो बात बता रहे हैं भगवान, इस बात में सच्चाई नहीं है, तो इसका अर्थ हो गया कि वो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। महाभारत में आया है कि सत्य क्या है, झूठ क्या है। जिससे सामने वाले की भलाई हो, हित हो, वो ही सत्य है। झूठ क्या है? झूठ तो हम सब लोग जानते ही हैं, क्योंकि झूठ तो बोलना मानो समाज में आज एक स्वभाव हो गया है। परंतु जो अहित वचन है, सामने वाले व्यक्ति का हित नहीं होगा और हम बोल रहे हैं, है ना, ये सत्य वचन नहीं है। हम तो सत्यवादी हैं, इसलिए जो सच्ची बात है वही बता रहे हैं। और उससे हो क्या रहा है? उससे सामने वाले का अहित हो रहा है। तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्य अप्रियम। सत्य बोलो, पर ऊपर आया ना, मीठे वचन बोलते थे, सांत्वना, सहानुभूति, और तीसरा स्नेह। तो स्नेह, सांत्वना और सहानुभूति भरा हुआ वचन होना चाहिए। तो उसमें क्या है, चुप लगा जाओ। आवश्यक नहीं है कि वहाँ सत्य बोलना ही है। पर ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम व्यवहार को, यानी ये जो इस समय संसार का व्यवहार है जिसमें इतना स्वार्थ आदि लगा हुआ है, उसी को हम महत्व देते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं बोलेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए सत्य बोल के और सामने वाले को, है ना, अपमानित करना ही है। तो वो अपमानित करना वो एक हिंसा हो गई। अहिंसा का अर्थ यही नहीं है कि सिर्फ हमने उसको व्यक्ति को मार दिया। हमने वाणी द्वारा भी अगर किसी को कष्ट दिया, वो हिंसा हो गई। यहाँ तक कि मन में भी किसी के प्रति गलत सोचा, हिंसा हो गई। तो हिंसा की भी बहुत परिभाषा जो है गंभीर है। तो इसलिए यहाँ पर झूठी बात तो श्री रामचंद्र के मुख से निकलती ही नहीं थी, है ना। परम पूज्य महाराज श्री शाम को जब ये ऑपरेशन हो गया, उसके बाद वहाँ से कलकत्ता से आए। कलकत्ता में 1 महीना शरीर रहा और 2 महीना वृंदावन। ऑपरेशन के बाद करीब करीब 3 महीना महाराज श्री का शरीर रहा। तो वो शल्य चिकित्सा ऐसी थी। अब हमको उस समय इतनी बुद्धि तो थी नहीं, और महाराज श्री इसकी व्याख्या कभी करते नहीं थे। तो वो अपने को अपवित्र मानते थे उस शल्य चिकित्सा के बाद, क्योंकि वो थैली लगी रहती थी। हालांकि वैसे कोई गंदगी नहीं होती थी, और सुबह एनिमा दे दिया जाता था, उसमें सब साफ हो जाता था। तो फिर भी वो थैली लगाई रहती थी। पर उनको ऐसा था, वो तो इस ऑपरेशन के बिल्कुल
डॉक्टरों ने तो बहुत पहले कह दिया, 1.5 साल कैंसर रहा, पर 1.25 साल तक वे कष्ट सहन करते रहे। चलो गांठ थी गुदा के मार्ग में, सिकाई हुई, थोड़ी सिकुड़ गई, पर वो अवरोध तो था ही मल के मार्ग में, तो प्रतिदिन का कष्ट होता ही था। फिर वापस डॉक्टरों ने कहा कि वो बढ़ जाएगी, क्योंकि सिकाई की एक सीमा होती है, उतना ही हम दे पाएंगे। तो इसलिए डॉक्टरों ने करीब करीब 3-4 महीने बाद ही जब कैंसर का पता लगा तो प्राय सभी लोग वो ऑपरेशन करवा लेते हैं। पर महर्षि ने कहा कि नहीं, हमारे ब्राह्मण के संस्कार हैं, भगवान ने जिस रास्ते को पीछे किया उसको आप आगे कर दोगे। अब उन्होंने ये भी कह दिया कि जब हम होश हवास में न रहें तब आप लोगों को जो करना है कर देना। तो अब वो इमरजेंसी जो डॉक्टरों ने पहले से ही बताई थी, पूरा अवरुद्ध हो गया मार्ग, तो अब जीवन नहीं बचेगा। वो स्थिति आ गई वृंदावन में। तो अब निर्णय तो लोगों को मतलब जो भक्त हैं, शिष्य हैं, उनको करना है। तो सरला बिरला को जब फ़ोन किया गया तो उन्होंने पूछा हमसे कि क्या किया जाए। तो हमने महर्षि को उस वाक्य की याद दिलाई। उन्होंने तुरंत व्यवस्था की और कलकत्ता में वो हो गई शल्य चिकित्सा। परंतु उसके बाद जो 3 महीना सरला बिरला कभी कभी ऐसे चरणों का सम्मान करती थी महर्षि के, बोले कि नहीं तुम छुओ मत, अब हम अपवित्र हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके कहने से फिर वो नहीं करती थी, महर्षि तो पवित्र ही हैं हर दृष्टि से, पर वो एक ब्राह्मणत्व का संस्कार होने के कारण जब यहाँ वृंदावन आए तो वृंदावन में हमको हमारी बुद्धि उधर नहीं गई। पहले वो जज स्वामी वगैरह को भोजन के पूर्व कुछ भेजते थे, वामदेव जी महाराज को, जज स्वामी को छोटे डब्बे में कुछ न कुछ वस्तु खाने के पूर्व ये दे आओ। तो अब वो प्रक्रिया बंद कर दी महाराज ने, स्वाभाविक है। पर जज स्वामी किस कारण से ये प्रश्न पूछ रहे हैं हमको नहीं समझ में आया। महर्षि समझ गए, हम वहीं थे। बोले कि आजकल आप शाम को क्या पाते हैं? तो महर्षि ने कहा कि आजकल शाम को हम कुछ नहीं लेते। तो हमारे हृदय में आया कि महर्षि भोजन तो नहीं करते थे, पर ऐसे जो सुपाच्य हो, टिकिया वगैरह बना देते थे, उसकी वेजिटेबल की वो जेठी, और दूध थोड़ा सा या जो भी। तो हम ने पूछा, मतलब महर्षि को पूछा, महर्षि ने जवाब दे दिया, और हम मूर्ख के जैसे उनको कहे कि थोड़ा टिकिया और दूध ले लेते। उस समय महर्षि ने कुछ नहीं कहा, वो चले गए सुन के। बाद में महर्षि ने एक वाक्य कहा, बोले इनको देखो हम क्या जवाब दिया और इन्होंने क्या कहा। यानी झूठी बात तो श्री रामचंद्र के मुख से निकलती ही नहीं थी। यहाँ व्यक्ति कह सकता है भाई यहाँ उस प्रकार से, वहाँ लीला में भगवान ने ऐसे किया आदि आदि, पर उसको झूठ नहीं कहा जाता है। जो महर्षि बता रहे थे वो क्यों बता रहे थे, बाद में हमको पता लगा कि उनको भेजना नहीं है। अब हम उस स्थिति में नहीं हैं कि उनको भेजा जाए। तो ये बात मैंने इसलिए सुना दी कि सत्य और झूठ की परिभाषा जो हमारे चित्त में है ऐसा नहीं है। ये जो महापुरुष जो पहुँचे हुए लोग हैं ये इसके परे हैं। तो इसीलिए भगवान ने अब युधिष्ठिर को देखिए महाभारत में, बोले कि तुम बता दो कि मर गया, क्योंकि मालूम था कि द्रोणाचार्य को अगर पता लगेगा कि मेरा बेटा अश्वत्थामा मर गया युद्ध में, वो शस्त्र छोड़ देंगे, और द्रोणाचार्य शस्त्र छोड़े तभी उनको मारा जा सकता है। शस्त्र जब तक उनके हाथ में है मर ही नहीं सकते। ये तो सबके गुरु थे ना, उनको कौन मार सकता है। बस उनको तो शस्त्र छुड़वाना था। बोले युद्ध और लोगों के कहने से उनको विश्वास नहीं हुआ। द्रोणाचार्य ने सोचा युधिष्ठिर को ही पूछ लेते हैं, क्योंकि ये तो सत्यवादी है। तो उसने भी बेचारे ने अपनी बुद्धि लगाई कि ठाकुर जी कह रहे हैं,
पर कोई बात नहीं। तो बोले मर गया? बोले हाँ मर गया। तो ठाकुर जी को पता था कि ये कुछ न कुछ करेगा, तो नरो वा कुंजरो वा, हाथी मरा या व्यक्ति, ये और जोड़ दिया, तो वहाँ जोर से बाजे बजा दिए। तो मर गया, बस युधिष्ठिर से इतना सुना, उन्होंने शस्त्र त्याग दिया। और इधर युधिष्ठिर का जो सत्य के कारण रथ ऊपर चलता था, जमीन के ऊपर नहीं, जमीन से ऊपर चलता था, वो रथ नीचे आ गया। तो नीचे क्यों आया? उन्होंने तो सत्य की जो उनको लगा कि मैं असत्य भाषण नहीं करूँगा, तो उनको अभी सत्य और असत्य क्या है उसका पता नहीं है, वो तो ठाकुर जी को ही पता है। तो झूठी बात तो श्री रामचंद्र के मुख से निकलती ही नहीं थी। कोई भी अवतार में हम लोग देखें तो हमको लगेगा कि क्या है अवतार होके और ये सब कर रहे हैं ऐसा नहीं। ऐसे ही संत महापुरुष लोग, वे सदा अपने से बड़े बूढ़ों का सम्मान किया करते थे। ये बात आगे फिर आवेगी। उनका प्रजा के प्रति बड़ा अनुराग था। एक ही कल मैंने बताया कैसे धोबी के कारण सीता का त्याग कर दिया, धोबी के टिप्पणी के कारण। अगले पैराग्राफ में 4 बातें हैं, ये आ चुका है। वाणी के जो 4 गुण हैं, श्री रामचंद्र जो कुछ भी बोलते थे अवसरोचित बोलते थे। अवसरोचित नहीं बोलना पाप है। वाणी के है ना 4 दोष क्या है? अवसरोचित नहीं बोलना। अच्छा, इस बात का बराबर ध्यान रखते थे कि उनकी वाणी से किसी को उद्वेग न हो, यानी कठोर वाणी नहीं थी, कठोर वाणी से उद्वेग हो जाता है। अच्छा, अमंगलकारी वार्तालाप में उनकी कभी रुचि नहीं होती थी। और अंत में उनको अकारण अपनी वाणी का अपक्षय करना पसंद नहीं था, यानी कम मितभाषी, जितना कम। स्वामी सच्चिदानंद जी कोई बात ओंकारानंद जी को बता रहे थे, तो उनको जो बात बतानी थी वो तो बाद में बताई, पहले बड़ी भूमिका बनाई। ओंकारानंद जी ने कहा भूमिका मत बनाओ, जो बात कहनी है वो कह दो। वाणी का अपक्षय करना पसंद नहीं था। तो ये सब वाणी के गुण हैं। अच्छा, अगले पैराग्राफ में 3 बातें हैं। श्री रामचंद्र के हृदय में सद्गुरुओं के प्रति दृढ़ भक्ति थी। सद्गुरु तो एक ही होता है, यानी जो प्राज्ञ हैं, जो भी ज्ञानी हैं, उनको भी सद्गुरु कहते हैं। तो सत को जिसने जान लिया, तो संतों के प्रति उनकी दृढ़ भक्ति थी। वे स्थिर प्रज्ञ थे। गुरु तो इनके वशिष्ठ जी ही थे, और जितने महापुरुष आते ही रहते थे दरबार में, एक से एक बढ़ के, है ना। कभी विश्वामित्र आ रहे हैं, कभी कोई आ रहे हैं, कभी कोई आ रहे हैं, है ना। तो नारद जी आ रहे हैं। वे स्थिर प्रज्ञ थे। प्रज्ञा का स्थिर होना बहुत जरूरी है। 18 श्लोक भगवान ने गीता में स्थित प्रज्ञ के बारे में बताए हैं। एवं उनका जीवन आलस्य एवं प्रमाद से सर्वथा रहित था। ये बहुत जरूरी है। अभी सनत सुजात कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा सनत सुजात जो है उपदेश अप्रमाद अप्रमाद अप्रमाद, प्रमाद होना ही नहीं चाहिए, है ना। तो प्रमाद और आलस्य से जो है जीवन, वो आगे उन्नति नहीं कर सकता। अब अंतिम 2 पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में 3 गुण हैं। 3 गुण यानी गुण तो एक ही है, पर वो जो ऊपर आया था, ये अपने से बड़े बूढ़ों का सम्मान किया करते थे। तो बड़े बूढ़ों से क्या अर्थ है? शील वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, आयु वृद्ध। तो बड़े बूढ़े यानी आयु वृद्ध, तो उनकी संगति, उनका सम्मान ये तो होना ही चाहिए सब में। ज्ञान वृद्धों का सम्मान बहुत जरूरी है। और शील वृद्ध, ज्ञान वृद्ध यानी भले उम्र में कम है, वे वृद्ध नहीं है। राम भैया आते हैं, उम्र में कम है, पर उनका सम्मान होना चाहिए, ज्ञान वृद्ध है। और शील वृद्ध, शील इतना यानी संकोच व्यवहार में, इतना ऐसा शील, है ना,
रामकिंकर जी ने डॉक्टर गीता को कहा, तुम सत्यवादी तो हो पर तुम शीलवादी नहीं हो। शील का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने सत्य भाषण में हम क्या करते हैं, हमारा जो शील है व्यवहार में शील का होना बहुत जरूरी है। जो भी शील वृद्ध होते थे उनकी संगति करते थे। अच्छा, क्यों करते थे भाई? वो तो भगवान थे, उनको ये संगति करने की क्या जरूरत है? आदर्श, हम लोगों के लिए आदर्श, और इनसे एक समझ मिलती रहती है। यानी भगवान को क्या समझ मिलनी है, पर वे लीला करके दिखा रहे हैं। अब जैसे महाराज श्री हैं, तो महाराज श्री किसी का सम्मान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई तुम सुनाओ, तो महाराज श्री को उनसे क्या सुनना है ना? वो तो व्यक्ति जो है वो तो अभी अज्ञानी है, पर नहीं, वो शील वृद्ध, वायु वृद्ध, आयु वृद्ध, ज्ञान वृद्ध है। तो महाराज श्री इसलिए सुन रहे हैं, स्वयं के लिए नहीं, जो सामने बैठे हैं उनको शिक्षा मिले। क्या? इनसे एक समझ मिलती रहती है। मुकुंद स्वामी आए तो हमारे हृदय में क्या था, क्यों महाराज ने प्रेरणा की कि इनको बुलाओ? तो बुलाए तो ऐसे ही हमने सहज के भाई ठाकुर जी का दर्शन कर लें, पर प्रथम प्रवचन में देखा हम लोगों ने कि भाई काफ़ी कुछ इनकी अच्छी पकड़ है, अध्यात्म की, सीखने लायक है। तो फिर 6 दिन और उनकी कथा हुई। तो कहने का अर्थ यह है कि इनसे एक समझ मिलती रहती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। सीधी बात है, ठाकुर जी को ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो तो आदर्श स्थापित कर रहे हैं कि हम लोगों को ऐसा करना चाहिए। अंत में 6 गुण और हैं अंतिम पैराग्राफ में। शील ऊपर आई गया, सौजन्य है ना, सौजन्य एक इसको भी गुण माना है, उसकी वहाँ व्याख्या है। समता बहुत इम्पोर्टेंट है। असंगता, असंगता के कारण ही व्यक्ति हमेशा आनंद में रहता है। स्वरूप असंगी है, और ये सब जो है ये तो चल रहा है। तो इसलिए 2 सूत्र ओंकारेश्वर के रामानंद जी कहा करते थे, हमने बना लिया है, हमेशा शांति बनी रहती है। जगत की कोई भी घटना, कैसी भी बड़ी से बड़ी, हमारे सामने कोई लेके आता है, छोड़ो, जगत में ऐसा ही होता है। क्यों? अरे माया का जगत है, ठाकुर जी ने सृष्टि को सच्ची बनाई ही नहीं। तो फिर ये क्या है? महादेव की लीला है। तो महादेव की लीला है, और है ना, जगत की कोई भी घटना को हम ये कह देते हैं कि छोड़ो। तो ये है असंगता। त्याग, ये कब आएगी असंगता? जब त्याग और तपस्या जीवन में आएगी। तो ये सब सद्गुण मनुष्य जीवन के सर्वस्व हैं। ये सब सद्गुण मतलब जो ऊपर से हमने शुरू की, यानी वहाँ जब श्लोकों में शुरू किया तो यहाँ तो थोड़ी लिए गए हैं, तो अनंत गुण है तो उसमें से थोड़ी लिए जा सकते हैं। तो जितने भी गिनाए गए वो सब मनुष्य जीवन के सर्वस्व हैं। और जहाँ तक भगवान की बात है, वे श्री रामचंद्र में कूट कूट कर भरे हुए थे। इन सद्गुणों के अभाव में न तो श्री रामचंद्र की श्रेष्ठता समझ में आ सकती है और न जीवन में उतर सकती है। तो जीवन में उतारने के लिए भी सामने वाले में जब वो रहेंगे, है ना, तब हमको प्रेरणा मिलेगी और हम भी कोशिश करेंगे कि हमारे जीवन में भी वो उतरे। नारायण 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 नारायण। ये कोई गुण कृष्ण में भी था क्या?